अ, नमस्ते जी। आज हमारा सौभाग्य है कि आर्य समाज की विदुषी श्रीमती प्रेम मदान जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उपनिषदों में प्राण वायु, जिसे हम इंग्लिश में ऑक्सीजन कहते हैं, की विस्तृत व्याख्या करेंगी। पूर्व इससे पहले श्रीमती प्रेम मदान जी अपना उद्बोधन दें, हमारे बीच श्रीमती राज लूथरा जी टंकारा श्री उपस्थित हैं। आज आप टंकारा जन्मभूमि से जुड़ी हुई हैं और वर्ष में 3 बार वहां जाती हैं। टंकारा में संचालित ओमकार नाथ सिलाई केंद्र की अधिष्ठाता हैं और अच्छी कविताएं भी लिखती हैं। आज वह हमारे बीच अपनी एक छोटी सी कविता रखेंगी 1 से 2 मिनट के लिए। हाँ जी आंटी जी प्लीज। हाँ जी, हाँ नमस्ते जी। हाँ जी, हेलो सबको मेरी सादर नमस्ते जी। सभी दूर दूर से सभी आर्य समाज से जुड़े मेरे आर्य बंधुओं को नमस्ते। इस साल कोरोना की वजह से हम में से कोई भी टंकारा नहीं जा पाया, तो हम टंकारा के लिए सभी जो हैं सारे ही सबका मन करता है कि हम टंकारा जाएं, मेरा भी करता है। तो उसी से जुड़ी हुई एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ टंकारा के लिए। उसका मेरे है, ये अवश्य ही किसी दिन चमत्कार होगा। इस कविता का तो मैं आपको कविता प्रस्तुत कर रही। उस प्यारे ऋषि की वो नगरी टंकारा, उस प्यारे ऋषि की ये नगरी टंकारा, जहां आके देखा मनमोहक नजारा। आश्रम की तो है एक शोभा निराली, आश्रम की तो है एक शोभा निराली, नाचे म्यूर कूके कोयल डाली डाली, सुबह शाम गूंजे यहाँ मंत्रों की ध्वनियां, जिन्हें देख सुन खिल उठे मन की कलियां। ये फूलों के पौधे, ये पेड़ों की छाया, लगे धरती पर स्वर्ग है उतर आया। शिक्षकों ने तो प्यार के हैं दरिया बहाए, शिक्षकों ने तो प्यार के हैं दरिया बहाए, समर्पित सभी इस विद्यालय को हैं ये। श्रद्धा प्यार बच्चों को ऐसा सिखाएं, जो भी यहाँ आए उनका ही हो जाए। गुरुजी की तो क्या बात कही जाए, आश्रम को उन्होंने 4 चांद हैं लगाए। वो छोटा सा गांव बनी भव्य नगरी, यहाँ की तो अब है हर एक चीज बदली। यहाँ कन्याएं खूब लिख पढ़ रही हैं, पाकर योग शिक्षा आगे बढ़ रही हैं। कन्या विद्यालय देख आज मन खिल उठा है, बार बार मन में प्रश्न ये उठा है, क्या क्या ये वही है मूल शंकर का गांव? क्या ये वही है मूल शंकर का गांव, जहां कभी पड़े थे उस बालक के पांव? वो मिट्टी देखो आज है रंग लाई, हर कोने में मूल शंकर लगा देने दिखाई। वो मिट्टी यहाँ आज फिर रंग लाई, हर कोने में मूल शंकर लगा देने दिखाई। यहाँ तो फौज ऋषि की है उमड़ आई, हर बच्चे में अब तेज देता दिखाई। सिलाई केंद्र में शिक्षाएं बढ़ रही हैं, कन्याएं बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। कहीं औषधालय, कहीं वाचनालय, कभी खत्म होना है ऐसा भोजनालय। कोई आ रहा है कोई जा रहा है नित्य लगा मेला नजर आ रहा है। टंकारा जो सबके दिलों को है प्यारा, टंकारा जो सबके दिलों को है प्यारा, ये पावन पवित्र तीर्थ है हमारा। यहाँ बह रही प्यार की गंग धारा, हर एक की वाणी में है मधुरस की धारा। करूं कैसे वर्णन मैं इस दिव्यता को, करूं कैसे वर्णन मैं इस दिव्यता को, दिखाऊं मैं कैसे इसकी भव्यता को। यहाँ तो सभी शब्द पड़ जाएं छोटे, यहाँ तो सभी शब्द पड़ जाएं छोटे, कलम भी चले ना रुके पर न रोके। इस नगरी का संसार में नाम होगा, इस नगरी का संसार में नाम होगा। विश्व दर्शनीय ये परम धाम होगा, दयानंद का स्वप्न साकार होगा। इस नगरी से ही एक अवतार होगा, खत्म प्रिय भक्तों का इंतजार होगा, खत्म ऋषि भक्तों का इंतजार होगा। अवश्य ही किसी दिन चमत्कार होगा, अपने देश का फिर से उद्धार होगा। अवश्य ही किसी दिन चमत्कार होगा, अपने देश का फिर से उद्धार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, ये अपनी समय के लिए ये छोटी सी कविता ये इसी आपको मैंने सुनाई। उससे छोटे से गांव में जब मैं जाती हूँ देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ, सारा कुछ देखती हूँ,
मैंने वहाँ कहाँ से कहाँ तक देखा आपको बता नहीं सकती, अभी तो समय भी आपका नहीं। बहुत बहुत आभार आंटी, आपके कविता में भी टंकारा का प्यार झलक रहा था। बहुत 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 अच्छी कविता। अब मैं श्रीमती बहुत बहुत अच्छा, प्रेमदान जी से, हाँ जी अंकल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्पीच आपने कविता पढ़ी, और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जल्दी ही एक बार फिर कोई कोई दूसरी कविता सुनाएंगे किसी दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जल्दी सुनाऊंगी, जल्दी जब आप कहेंगे तब सुना दूंगी जी। अब मैं श्रीमती प्रेम मदान जी से अनुरोध करूंगी कि आगे से 40 से 45 मिनट तक आपके यहाँ से कार्यक्रम चलेगा। श्रीमती प्रेम मदान जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ गई जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ गई जी। ओ परम पिता परमात्मा की कृपा से हम सब सुरक्षित हैं इतनी बड़ी भयंकर आपदा में। और अब बाकी जो शेष, उन सब की सुरक्षा के लिए हम सबसे पहले परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो मैं एक छोटी सी प्रार्थना पहले बोलूंगी। ओ हे विभो आनंद सिंधो, हे विभो आनंद सिंधो, मेच मेधा दीयताम, मेच मेधा दीयताम, यच्च दुरितम दीन बंधो, यच्च दुरितम दीन बंधो, तच्च दूरम नीयताम, तच्च दूरम नीयताम, हे विभो आनंद सिंधो, हे विभो आनंद सिंधो, त्वयिच वीर्यं वेद्यते यत्, त्वयिच वीर्यं वेद्यते यत्, तच्च मयि निधीयताम्, तच्च मयि निधीयताम्, या च दुर्गण दीनतामयि, या च दुर्गण दीनतामयि, सा तु शीघ्रं क्षीयताम्, सा तु शीघ्रं क्षीयताम्, हे विभो आनंद सिंधो, हे विभो आनंद सिंधो, आरोग्यं धैर्यं तेजसं च, आरोग्यं धैर्यं तेजसं च, भारते च क्रियताम्, भारते च क्रियताम्, हे दया मे अयि अनादे, हे दया मे अयि अनादे, प्रार्थना मम श्रूयताम्, प्रार्थना मम श्रूयताम्, प्रार्थना मम श्रूयताम्, हे विभो आनंद सिंधो, हे विभो आनंद सिंधो। ओम शांति शांति शांति। आदर व सम्मान के योग्य आरएमआई डिफेंस कॉलोनी के सम्मानीय प्रधान जी, मंत्री जी व अन्य अधिकारी गण और सभी उपस्थित सम्मानीय श्रोत वृंद, आप सबको मैं नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, नमस्ते करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज का विषय मेरा है उपनिषदों में प्राणवायु। आज का विषय है उपनिषदों में प्राणवायु। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि उपनिषद कहते किसको है। सबसे पहले तो हमें ये जानिए कि उपनिषद कहते किसको हैं। ज्ञान का स्रोत वेद है, क्योंकि ज्ञान का स्रोत वेद है, तो वेदों में क्या लिखा है? वेदेषु द्वे विद्ये स्तव, वेदेषु द्वे विद्ये स्तव, वेदों में
दो प्रकार की विद्याएं हैं। वेदों में दो प्रकार की विद्याएं हैं। कौन कौन सी? पराचा, अपराचा। पराचा, अपराचा, एक परा और दूसरी अपरा। अब परा कौन सी है और अपरा कौन सी है, इसके लिए हम जाते हैं अपने आर्य समाज के नियमों की तरफ। महर्षि दयानंद, उनकी विद्वता, उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि इतनी विलक्षण थी, हर समय दिल करता है कि उनको नमन करते रहें। और उन्होंने जब आर्य समाज के नियम बनाए तो नियमों में मानो बिल्कुल सच यही है कि गागर में सागर डो दियो। तो उन्होंने पहला ही नियम जो लिखा, पहला नियम क्या था? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर। अब इसमें तीन चीजें आ गई, सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। तो सत्य विद्या क्या है और पदार्थ विद्या क्या है, इसको जानने की आवश्यकता है। सत्य विद्या में जो विद्या कभी भी परिवर्तित नहीं होती, जो हमेशा एक जैसी रहती है, जिसको हम अध्यात्म विद्या कहते हैं, जिसमें परमात्मा, आत्मा और इनसे संबंधित ज्ञान है, वो पराविद्या है। वो क्या है? पराविद्या। और उसका जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। अब पदार्थ क्या है? ये संसार, पूरा ब्रह्मांड, इसमें जितनी भी विद्याएं हैं, जो पदार्थ, वो पदार्थ विद्या कहलाती है। और इसको हम वेद के जो दो विद्याएं हैं उनमें अपरा विद्या का नाम देते हैं। उसमें क्या देते हैं? अपरा विद्या का नाम। वेदों में दोनों प्रकार की विद्याओं का ज्ञान है, लेकिन क्यों है उसका कारण सबसे बड़ा, हमारे पास भी तो दो चीजें हैं विद्यमान, एक हमारे पास आत्मा और दूसरा शरीर। अब शरीर को अन्न चाहिए, जल चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, कहां से लेना है? सब इसी सृष्टि से लेना है, इस संसार से प्राप्त करना है। तो इसलिए जब संसार से ही लेना है तो संसार का ज्ञान भी जानना अति आवश्यक है, क्योंकि उनके भोग, इस शरीर के लिए भोगों की आवश्यकता है और वो भोग मिलेंगे हमें इस संसार से। तो इसलिए संसार के पदार्थों का ज्ञान जानना अति आवश्यक है। और इस विद्या का नाम क्या है? अपरा विद्या। सत्य विद्या, अध्यात्म विद्या, पदार्थों की विद्या, अपरा विद्या। इन दोनों का आदि मूल कौन है? परमेश्वर। और वो ज्ञान कहाँ है? वेदों में। ज्ञान क्या है? वेदों में। अब हमने लिया है आज उपनिषदों को। उपनिषद वो शास्त्र हैं, वो ग्रंथ हैं जिसमें केवल मात्र पराविद्या का ज्ञान है। पराविद्या मीन्स अध्यात्म विद्या का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, इससे संबंधित ज्ञान है। इस ज्ञान के लिए अगर आवश्यकता है तो अन्य कोई प्रमाण देने के लिए उन्होंने का प्रयोग किया है, लेकिन वैसे उपनिषदों में केवल मात्र पराविद्या का ही स्थान है और ये ग्रंथ पराविद्या के कहलाते हैं। यहां तक सबको पता लग गया? मेरी आवाज भी क्लियर है सबको? बेटे आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। जी प्रेम जी, आपकी आवाज वीडियो थोड़ी अटक के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। मैं नजदीक ले लेती हूँ। अब आ रही है? अब आ रही है? हाँ जी, एक्चुअली अब आ रही है? आपको सुनाई दे रहा है? जी, नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है आपके यहाँ से। अभी भी नहीं आ रहा? हाँ अभी नहीं आ रहा? अभी भी आया कि नहीं आया? हाँ जी, ठीक है। ज्योति यहाँ पे आवाज ठीक आ रही है बिल्कुल। अच्छा ठीक है अंकल, ठीक है जी बताइए। मिसेस मदान, आप कंटिन्यू रखिए जी। ठीक है जी। तो आगे क्या है? अब जब उपनिषदों को, कहने को तो उपनिषद बहुत हैं, लेकिन जिनको महर्षि दयानंद ने या हमारे ऋषि मुनियों ने मान्यता दी वो उपनिषद 11 हैं। उन उपनिषदों में ईश, केन, कठ, फिर उसके बाद प्रश्न उपनिषद, उसके पश्चात प्रश्न के बाद फिर मुंडक, मांडूक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, फिर इसके पश्चात छांदोग्य, वृहत आरण्यक उपनिषद,
बृहत आरण्यक उपनिषद और अंत में श्वेतर उपनिषद। ये 11 उपनिषद हैं जिनको कि हमारे ऋषियों मुनियों ने प्रमाणित किया है, 10 को अधिक, श्वेतर को भी कम। तो इसके पश्चात इन सब उपनिषदों का जो आधार है वो ईश उपनिषद को मानते हैं, और ईश उपनिषद का जो ईश उपनिषद है वो हमारे यजुर्वेद का 40वां अध्याय वही का वही ईश उपनिषद है, थोड़े से परिवर्तन मात्र से। तो आज जो हमने विषय लिया उपनिषदों के आधार पर प्राण वायु, उपनिषदों के आधार पर प्राण वायु, तो मैं आपको अब ये ले चलती हूँ, क्योंकि मैंने उपनिषदों का इसमें अब आपको थोड़ा सा छांदोग्य उपनिषद, थोड़ा सा प्रश्न उपनिषद, इनके विषयों में कथाएं सुनाऊंगी, क्योंकि उपनिषदों में कुछ काल्पनिक बनावटी कथानक हैं जिनके आधार पर हमें कुछ समझाया जाता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है अब आपको? जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है क्लियर जी। तो अब क्या है, तो अब हमारे पास सबसे पहले देखना है क्या, हमारे शरीर जो हम है आत्मा, इस शरीर में जो है आत्मा, इस शरीर में आत्मा के साथ और क्या क्या है। आत्मा अकेले इस शरीर में नहीं ठहर सकती, आत्मा के साथ ज्ञान इंद्रियां भी हैं, कर्म इंद्रियां भी हैं, मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी है, और ये सब इतना बड़ा होने के पश्चात इसके इतनी बड़ी सेना आत्मा के साथ इस शरीर में है। लेकिन इसके पश्चात एक और भी अवयव है जो बहुत ज्यादा, जिसको बिना ये सारे, ये पूरी की पूरी सेना या सारे के सारे अंग कार्य ही नहीं कर सकते, उसका नाम है प्राणवायु। उसका नाम है प्राणवायु। प्राणवायु के बिना ये सारी सेना कोई कार्य कर ही नहीं सकती। एकमात्र प्राण, जिसको कि हम प्राण क्या देते हैं, लेकिन प्राण आज मैं आपको अभी ये भी बताऊंगी उपनिषदों में प्राण किसको कहा गया, प्राणवायु किसे कहा गया। दोनों भिन्न भिन्न शब्द हैं उपनिषदों में। तो प्राणवायु जो है, ये जब माता के गर्भ में गर्भ स्थापित होता है, तब ये जो प्राणवायु है, मतलब जब आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करती है तब प्राणवायु के साथ करती है। अगर ये प्राणवायु नहीं होगी तब वो गर्भ जो है ठहर ही नहीं सकता। आत्मा प्राणवायु के बिना इस जीवन को चला ही नहीं सकती। तो सबसे पहले ये समझना है, तो जन्म गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत, गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत ये प्राण जो है ये अनवरत लगातार श्वास के रूप में, श्वास और प्रश्वास के रूप में आना जाना, ना ये दिन देखते हैं, ना ये रात देखते हैं, ना ये जागृत अवस्था देखते हैं, ना ये स्वप्न अवस्था देखते हैं। ये अनवरत सेवक के रूप में इस शरीर की आत्मा के साथ सेवा कर रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न यहां ये उठता है, एक बार इनका आपस में झगड़ा हो गया। किसका झगड़ा हो गया? इंद्रियों का और प्राण का। इंद्रियां कहने लगी हम महान हैं, हम महान हैं। तो प्राण ने कहा कोई बात नहीं, आप मानते हो आप प्राण महान हो, तो हम चलते हैं प्रजापति के पास। तो प्रजापति इसका निर्णय करेंगे कि हम में से कौन महान। तो प्रजापति इसका निर्णय करेंगे कि हम में से कौन महान है। तो सारी इंद्रियों समेत, प्राण समेत प्रजापति के पास पहुंची। जब पहुंची तो प्रजापति से प्रश्न किया कि आप बताइए हम में से महान है। ये जो मैं आपको कथानक बता रही हूँ, ये कथानक छांदोग्य उपनिषद के, ये छांदोग्य उपनिषद प्रपाठकों में विभाजित है। 5वें प्रपाठक की कथा है ये छांदोग्य उपनिषद की 5वें प्रपाठक की कथा है। तो उसमें जब वो प्रजापति के पास पहुंचे अपने विवाद को लेकर, तो प्रजापति ने कहा इसका निर्णय तो एक तरीका है जिससे इस विवाद को सुलझाया जा सकता है। आप बारी बारी शरीर से निकलने के शरीर ठीक तरह चलता रहे तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उतना आवश्यक नहीं। जिसके करने से ये जो शरीर है ना सके, शरीर जीवित न रह सके, बड़ा
अत्यधिक कष्ट महसूस करे, तो वही इसमें आप सब में माना जाएगा। तो क्या हुआ, ये निर्णय तो हो गया। आगे आने के पश्चात इन्होंने क्या किया, सबसे पहले वाणी निकल गई शरीर से, निकलकर 1 वर्ष बाहर रहकर आई। जब बाहर से लेकर वापस आई तो आकर वो बड़ी सोच थी कि मेरे बिना इन्होंने कैसे गुजारा किया होगा। जब वापस आई तो आकर सबसे पूछा, आपने मेरे बिना कैसे जीवन व्यतीत किया। इसमें तो कोई दो राय नहीं, जब वाणी चली जाए तो एक व्यक्ति गूंगा हो जाता है, बोलने में असमर्थ हो जाता है। तो लेकिन जीवन व्यतीत हो सकता है, कठिनता तो आई लेकिन जीवन व्यतीत हुआ। उन्होंने कहा जिस प्रकार गूंगा अपना जीवन व्यतीत करता है, उसी प्रकार हमने भी अपना जीवन व्यतीत कर लिया, हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। चलिए, फिर इसका मतलब वो चुपचाप शांत होकर बैठ गई। फिर उसके पश्चात चला गया, उसके पश्चात आंखें चली गई। जब नेत्र चले गए, वो भी जब घूम के 1 वर्ष पश्चात आए, तो उसने पूछा कि अब इनका तो जीवन व्यतीत नहीं हुआ होगा। जब उसने आकर पूछा तो उन्होंने भी यही किया कि जीवन में थोड़ी कठिन नहीं, बहुत आई कठिनता, क्योंकि हम देख नहीं सके तो क्या हो रहा है संसार में, हम इसको देख नहीं सके। लेकिन जिस प्रकार अंधा जीवन व्यतीत कर लेता है, मैंने भी उसी प्रकार जीवन व्यतीत कर लिया। पर जीवन व्यतीत हो गया, जीवन के प्रवाह में कठिनता नहीं आई। इस प्रकार वाणी गई, फिर नेत्र गए, फिर उसके पश्चात श्रोत्र गए, फिर इसके पश्चात मन गया। मन जब गया तो वो तो बहुत बहुत घमंडी है मन, तो वो तो सोच रहा था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो जब वो वापिस आया, क्योंकि मन तो अपने आप को समझता है कि मैं इस सारी सेना का कंट्रोलर हूँ, मैं ही इसका प्रबंधक हूँ। जब वो वापिस आया, बड़े घमंड भाव से घूमता घूमता आया, तो सोचा कि इन लोगों का निर्वाह मेरे बिना तो हो नहीं पाया होगा। लेकिन जब वो वापिस आया तो उन्होंने कहा, आपने कैसे निर्वाह किया? तो उसको ये जवाब मिला कि जैसे बच्चा बिना सोच के अपने जीवन को व्यतीत करता है, या मानसिक रोगी जैसे व्यतीत करता है, हमने भी जीवन वैसे व्यतीत कर लिया, कोई कठिनता नहीं हुई। वो बेचारा मन तो बेचारा बहुत दुखी हुआ, क्योंकि अपने आप को बहुत ऊंचा समझता था। अब अंत में प्राण जो है वो निकलने लगे, प्राण निकलने लगे। जैसे प्राण निकलने लगे तो सब इंद्रियां, आत्मा, इंद्रियां, मन सब घबरा गए। क्यों? क्योंकि जैसे वो तो बिल्कुल जैसे लगे कि हम अभी होने लगे, विचलित होने लगे, हम दम घुटने लगा है। बस जैसे ये अवस्था आई तो सब इंद्रियों ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया, तुम श्रेष्ठाचा ज्येष्ठाचा, प्राण तुम ही श्रेष्ठ हो, ज्येष्ठ हो। तो इसलिए आप मत जाओ, हे भगवान, तुम भाई ना एडी, तुम बाहर मत निकलो, जिस हमारा जीवन अति कठिन हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है, इंद्रियों के बिना भी ये जीवन का प्रवाह चलता रहा और मन के बिना भी इस जीवन का प्रवाह चलता रहा, लेकिन क्या कारण हुआ कि प्राण के निकलते ही पूरा का पूरा शरीर आत्मा सहित घबरा उठे और ऐसे विचलित हो गए? क्या कारण उठा? फिर ऐसे है कि मेरी आवाज आ रही है जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी। तो इसके पश्चात क्या कारण है कि प्राण को यहाँ श्रेष्ठ कहा गया? इसके लिए मैं आपको एक और कथा सुनाती हूँ, जिससे पता लगेगा हमें अपने जीवन को इस सार में, मनुष्य जीवन में आकर कैसे व्यतीत करना है। इसमें एक और कथा, वो भी छांदोग्य उपनिषद के पहले प्रपाठक में आती है। वो कथा क्या है कि फिर संसार प्रजापति की 2 प्रकार की संतानें हैं, एक देव हैं और दूसरे असुर। देव और असुर हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। देव समझते हैं हम बलवान हैं, असुर समझते हैं हम बलवान हैं। वो चाहते हैं हम असुरों में, असुर चाहते हैं नहीं हम देवों को जीते। अब यहां समझिए, सबसे पहले देव और असुर हैं क्या? देव और असुर हैं क्या? देव हमारे अच्छी प्रवृत्तियां, हमारे अच्छे कर्म, हमारे अच्छे गुण, वो देव कहलाते हैं। और हमारी ही बुरी प्रवृत्तियां, हमारे बुरे कर्म, हमारे बुरे विचार, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब असुर कहलाते हैं।
हमारे अंदर हमेशा ये झगड़ा चलता रहता है, हर व्यक्ति के अंदर चलता है। कभी क्या होता है, हम सोचते नहीं हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, कभी उसके ऊपर क्या हमारे बुरी प्रवृत्ति उसके ऊपर अपनी जीत करने के लिए, उसको विजय प्राप्त करने के लिए, नहीं ये गलत कर रहे हो, क्योंकि स्वार्थ आ जाता है तो ये कार्य करना चाहिए। इनका भी झगड़ा हमेशा चलता रहता है। ये भी प्रजापति के पास गए तो इन्होंने कहा कि हम में से कौन महान है, तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि आप एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो, जो एक जीत लेगा वही महान आप में गिना जाएगा। अब क्या हुआ, इन दोनों ने निश्चय किया चलिए हम एक वो करते हैं। आपस में इन दोनों का मुकाबला करने के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले वाणी पे ओम का उद्गीत करते हुए, वाणी का सहारा लेकर, उसका आश्रय लेकर देवताओं ने अर्थात अच्छी प्रवृत्तियों ने ओम का उद्गीत लेकर उपासना शुरू कर दी। अब वहां आकर बुरी प्रवृत्तियों ने अर्थात असुरों ने आकर उस पर आक्रमण किया। जैसे आक्रमण किया तो क्या हुआ कि वो वाणी बीधी गई, अर्थात पाप से बीधी गई, तोड़ दी गई, और वो देवता हार गए और असुर जीत गए। इसका कारण क्या है, फिर उसके पश्चात हम वाणी से इसी के कारण, क्योंकि वाणी पाप से विधि हुई है, इसीलिए हम वाणी से सत्य भी बोलते हैं, असत्य भी बोलते हैं, अच्छी वाणी भी बोलते हैं, मधुर वाणी भी बोलते हैं, कड़वी वाणी भी बोलते हैं, क्योंकि ये पाप से, बुरी प्रवृत्तियों से विधि हुई है। फिर वो नेत्र में गए तो नेत्र में भी उन्होंने उद्गीत का उपासना शुरू की, अर्थात ओम की उपासना शुरू की। वहां पर भी आकर असुरों ने उसको बीध दिया। तो हम आंखों से क्या करते हैं, जो देखने योग्य उसको भी देखते हैं, जो देखने योग्य नहीं है उसको भी देखते हैं, क्योंकि नेत्र भी पाप से विधे हुए हैं। फिर उन्होंने श्रोत्र पे भी उन्होंने ओम की उपासना की, वहां पर भी असुरों ने आकर आक्रमण किया और जीत गए। तो हम कानों से अच्छे, जो सुनना चाहिए उसको भी सुनते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए उनको भी सुनते हैं। इसी प्रकार मन पर भी जब उन्होंने आकर आक्रमण किया तो मन से भी हार गए, और हम मन से संकल्प भी करते हैं, विकल्प भी, जो सोचने योग्य वो सोच रहे हैं, जो नहीं सोचने योग्य वो भी सोच रहे हैं। इस सब के बाद अंत में वो प्राण का आश्रय लेकर उन्होंने ओम की उपासना की। जब ओम की उपासना की प्राण के आधार पर, तब क्या हुआ, जैसे ही असुर आए तो वो ऐसे तितर बितर हो गए जैसे एक पत्थर से मिट्टी का ढेला चूर चूर हो जाता है, वो उसको जीत ना पाए। इसका कारण क्या है, प्राण पे आकर, केवल मात्र प्राण पे आकर असुर हार गए और देवता जीत गए। इसका एकमात्र कारण है, इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, वो स्वार्थ परायण है। आंख देख सकती है, कान सुन सकते हैं, जिहा रसना चख सकती है, या वाणी बोल सकती है, और मन संकल्प विकल्प कर सकता है, उनके विषय हैं। ये सब स्वार्थी हैं, ये सब स्वार्थी हैं। एकमात्र क्या है, केवल मात्र प्राण ऐसा हमारे शरीर में है जो निस्वार्थ भावना से अनवरत चल रहा है, उसका अपना कोई विषय नहीं। वो जो प्राप्त करता है वो सभी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको दे देता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। श्वास आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, अपने पास कुछ नहीं रखता, क्योंकि वो निस्वार्थ सेवक है। इसलिए उसको असुर हरा नहीं पाए, अर्थात बुरी प्रवृत्तियां नहीं जीत पाई। हमें इनसे क्या मिलता है, सबसे बड़ी शिक्षा जो मिलती है वो ये मिलती है हमें कि हमें भी अपने ऊपर मनुष्य जीवन प्राप्त करके स्वार्थ की तरफ ना जाकर परार्थ की तरफ जाना है, निष्काम भावना का प्रयोग करना है, जैसे प्राण कर रहा है, प्राणवायु। अब प्रश्न उठता है, प्राण की तुलना, प्राण हमारे पदे पदे पर यहाँ पर
एक वाक्य मिलता है पूरे उपनिषदों में, पदे पदे यही वाक्य मिलता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जिस प्रकार पिंड अर्थात शरीर में है वैसा ब्रह्मांड में है, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही शरीर में है। ये मिलने का कारण क्या है? इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे शरीर ब्रह्मांड का एक छोटा सा रूप है और हमारे शरीर का विस्तृत रूप, विशाल रूप ये ब्रह्मांड है। जो हमारे शरीर में चल रहा है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही हमारे शरीर में चल रहा है। जिस प्रकार प्राण हमारे शरीर में निष्काम सेवक है, निष्काम सेवा कर रहा है, कोई स्वार्थ नहीं, इसी प्रकार ब्रह्मांड में सूर्य जो है, सूर्य वो निष्काम सेवक है, वो बिल्कुल ब्रह्मांड की सेवा कर रहा है। निष्काम सेवक करके पिंड में जो कार्य प्राण कर रहा है, ब्रह्मांड में वही कार्य सूर्य कर रहा है। तो ब्रह्मांड का निष्काम सेवक सूर्य और पिंड का निष्काम सेवक प्राण है। इन दोनों को एक माना गया है, दोनों को एक माना गया है। अब यहां मैं चल रही हूं कि ब्रह्मांड का सूर्य जो है वो ये नहीं देखता कि कोई पुण्य कार्य कर रहा है या अपुण्य कार्य कर रहा है, ये गरीब है या अमीर है, ये रंक है या राजा है, ये मेरा सेवक है मानने वाला या नहीं, इन चीजों को नहीं देखता। वो अपनी उष्णता और प्रकाश सभी को देता है, वो अपनी उष्णता और प्रकाश, अपनी गर्मी सभी को बराबर देता है, कहीं कमी नहीं छोड़ता, बिल्कुल निष्काम। लेकिन इन सब कामों में जो नीचे जो क्या हो रहा है इनमें लिप्त नहीं होता, किसी में भी वो लिप्त नहीं होता, बिल्कुल निर्लिप्त रहकर वो सेवा कर रहा है। अब मैं आपको बता रही हूं प्राण में, मैंने अभी आपको अब जो बताने जा रही हूं, एक हमारा प्रश्न है। प्रश्न उपनिषद में 6 जिज्ञासु जाते हैं ऋषि के पास। ऋषि का नाम था पिपलनाद ऋषि। उनके पास जाते हैं और जाकर अपने अपने प्रश्नों को पूछते हैं। उनमें से एक प्रश्न ये पूछा गया, प्राण क्या है और प्राण वायु क्या है, प्राण क्या है और प्राण वायु क्या है। तो उसको मैं आपको अभी समझाने लगी हूं। ये प्रश्न उपनिषद के आधार पर महर्षि पिपलनाद अपने जिज्ञासु को जो समझा रहा है वो आप तक समझा रही हूं। तो पिपलनाद ये कहते हैं, यहां उन्होंने प्राण जो है जिसको हम प्राण कहते हैं, उन्होंने प्राण कहा है ब्रह्म, परमात्मा। परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है वो प्राण है। वो क्या करता है, देखिए, जब मैंने अभी आपको कहा कि गर्भ के समय आत्मा जब आती है गर्भ में अकेली नहीं आती, वो अपने साथ एक सूक्ष्म शरीर को साथ लेके आती है। और सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार, मन के साथ कोई कोई भाग करके चित्त भी कह देता है, इन 18 तत्व हैं। वहां पर जो ये कर्म इंद्रियां हैं, महर्षि दयानंद में सत्यार्थ प्रकाश में उन कर्म इंद्रियों को 5 प्राण कहा है। महर्षि दयानंद ने उन 5 कर्म इंद्रियों को 5 प्राण कहा है। वो जो हम लेते हैं श्वास और प्रश्वास, वो उन्होंने प्राण कहा है। सबको लेकर आत्मा आती है प्राण समेत। जहां प्राण कौन है, यहां प्राण कौन है, याद रखिए, स्थूल शरीर बनना है। वहां गर्भ में क्या बनना है, स्थूल शरीर। और स्थूल शरीर और आत्मा को, आत्मा उसमें प्रवेश कर रही है। इन स्थूल शरीर और आत्मा को मिलाने वाला कौन है, प्राण। यहां प्राण परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है, ब्रह्म। बहुत ध्यान से सुनिए, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। जब गर्भ के अंदर आत्मा प्रवेश करती है, सूक्ष्म शरीर के साथ प्रवेश करती है, उसमें 18 तत्व होते हैं। इस आत्मा को और स्थूल शरीर जो बनना है, इन दोनों को मिलाने वाला, इन दोनों को मिलाने वाला प्राण है। प्राण के बिना ये स्थूल शरीर नहीं बन सकता। और यहां प्राण और परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है, ब्रह्म और परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। अब इससे आगे चलते हैं। ये तो हो गया प्राण। अब प्राण वायु है।
वहीं पर पिपलनाथ बता रहे हैं कि जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य उदय होता है तो सभी दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं। जब सूर्य उदय होता है तो सभी दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं, तो सभी दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं। तब सूर्य की किरणें जो परमात्मा ने सूर्य के अंदर प्राण शक्ति डाली है, वो किरणें उसमें समाविष्ट हो जाती हैं। परमात्मा ने सूर्य के अंदर जो गति डाली है, किसकी? प्राण की गति। सूर्य के अंदर प्राण की गति इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक परमात्मा ने सूर्य में डाली है। तो जब सूर्य उदय होता है तो उससे पहले तो सारी दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं। उसके पश्चात फिर क्या होता है, उन किरणों में वो जो प्राण शक्ति है वो समाविष्ट हो जाती है, आ जाती है। अब ये समाविष्ट होने का अर्थ क्या है वो समझिए। वो जो किरणें हैं आप सब जानते हैं, वो प्राण की शक्ति उन किरणों में समाविष्ट हो गई। अब वही किरणें हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। वो प्राण शक्ति किरणों के साथ जो आई थी वो वायुमंडल के साथ मिलकर वो प्राण शक्ति से प्राणमयी हो जाती है, वो वायु प्राणमयी हो जाती है। और उस शक्तिमय प्राणमयी वायु ही हमारे अंदर आकर प्राण वायु को देती है। प्राण वायु वही है जो सूर्य की किरणों में प्राण शक्ति आई, वायु के साथ मिलकर वो शक्तिमय होकर वो वायु हमारे को प्राण और श्वास लेने के लिए मिली। ये प्राण वायु सूर्य और वायु के मेल से हमें मिली है, क्योंकि ये शक्ति परमात्मा ने सूर्य को दी है और सूर्य और वायु के मिलने से हमें मिली है। आप वाणी के 4 रूप है, अभी कभी आगे बताऊंगी। उसमें जो 4 रूप में जो है ये वैखरी वाणी है, वैखरी। लेकिन ये कैसे हम बोल सकते हैं, कैसे प्रताड़ित होती है अग्नि और वायु से, तब हमारे में बोलने की शक्ति आती है। तो अग्नि और वायु, सूर्य और वायु ना मिले तब तक हम एक शब्द बोल भी नहीं सकते। तो ये तो हो गई प्राण। मीन्स उपनिषदों के आधार पर ब्रह्म मिला रहा है किसको? स्थूल शरीर और आत्मा को। अब प्राण वायु क्या करती है? अब इस स्थूल शरीर को चलना है, जीवन यात्रा व्यतीत करनी है, तो ये प्राण वायु जो है, जो सूर्य और वायु से मिली है, ये इस शरीर को, शरीर यात्रा को चलाने में कार्य करती है। यही हमारे शरीर को चलाने में कार्य करती है। कौन करती है? बिल्कुल यही प्राण वायु जो हम सांस प्रश्वास ले रहे हैं। अब प्रश्न उठता है आज की परिस्थिति का। अब आपको पहले 1 मिनट मुझे ये बताइए, प्राण और प्राण वायु पे कोई प्रश्न किसी ने पूछना है? तब मैं ऑक्सीजन पे चलती हूँ। कुछ प्रश्न पूछना है? आप आगे चलिए, बताइए। अच्छा ठीक है जी। आगे आज की ऑक्सीजन के विषय में बताते हैं। आज की परिस्थिति जो कि जिसको हम कहते हैं कोविड-19 या हम कोरोना की महामारी, महाआपदा कहते हैं। इस आपदा को हम नहीं जानते कि ये जो हम कहते हैं महामारियां आती हैं एक स्वाभाविक है, नेचुरल, ये प्राकृतिक है या जैविक है, क्योंकि हमारे पास प्रमाण नहीं। बिना प्रमाणों के हम किसी को इनको सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन ये तो निश्चित है कि ये आपदा है और ये आपदा भी बहुत भयंकर है। एक मानव जो इस रोग से ग्रस्त है वो इतना क्रंदन कर रहा है, रुदन कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? ऑक्सीजन बेड। कौन सा बेड? ऑक्सीजन वाला बेड, ऑक्सीजन वाला बेड, ऑक्सीजन वाला बेड। ये अब ऑक्सीजन क्या है और ये क्या कार्य कर रही है, थोड़ा सा इस विषय में भी मैं समझाकर फिर आगे चलती हूँ। जिस प्रकार हम सब जानते हैं भाखड़ा डैम है, जल एकत्रित किया गया है भाखड़ा डैम। उस जल से क्या है? विद्युत, बिजली को पैदा किया जाता है। उसको पैदा करके फिर बड़े बड़े बिजली घरों में एकत्रित कर दिया जाता है और वहीं से ये हमारे घरों में
आ जाती है, जहां जहां पहुंचानी है, जिस जिस कार्य को, कहां भी कारखाने को चलाना है, ऑफिस को चलाना है, घर को चलाना है, किसी और मशीन को चलाना है, वहां पहुंच जाती है। ठीक इसी प्रकार ये जो प्राण वायु है ऑक्सीजन, ये भी हमारे वैज्ञानिकों ने बनाते हैं और बनाने के पश्चात इसको भी इकट्ठा करते हैं। और ये इस आज की परिस्थिति में, आज जो रोग हो रहा है, जहां हमें प्राणवायु की कमी हो रही है, उस प्राणवायु को पूरा करने के लिए आवश्यक है। तो ये ऑक्सीजन जिस प्रकार हवा इकट्ठी करके रखी जाती है और हम जाकर गाड़ी में हवा डलवा लेते हैं, उसी प्रकार ये ऑक्सीजन प्राणवायु भी हमारे वैज्ञानिकों ने बनावटी बनाकर इकट्ठी करके रखी हुई है। और वो कहीं भी, ये ऐसी रोग की परिस्थिति में और भी कई काम संसार के हैं जो इसमें चलते हैं, लेकिन यहां पर कमी आई तो क्यों आई? भारत में इस वक्त इस आपदा में इस ऑक्सीजन की कमी आई और बहुत अत्यधिक कमी आई। तो क्या कारण हुआ इसकी कमी का? तो उसके लिए मैंने बहुत विचार किया। तो मुझे ये लगता है कि हम सब अब ज्ञान तो जान गए, विज्ञान तो जान गए, लेकिन विज्ञान का प्रयोग कैसे करना है उसमें थोड़ा सा हम पीछे हट गए। तो मैं इसमें एक मंत्र है यजुर्वेद का, वो इसी की ही हमें ज्ञान दे रहा है, वो बिल्कुल इसी के बारे में है। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है, विद्याम च अविद्याम च य तत् वेदो उभयम से। ज्ञान विद्याम च अविद्याम च य तत् वेदो उभयम से अविद्यया मृत्युम त्रित्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। वो क्या कह रहा है? ये मंत्र हमें पूरी की पूरी शिक्षा दे रहा है आज की परिस्थिति के आधार पर। ये कह रहा है कि विद्याम च और अविद्याम च, विद्या को भी जानो अविद्या को भी जानो, पर दोनों को इकट्ठे जानो। अब यहाँ विद्या किसके लिए आई और विद्या किसके लिए? मैंने अभी बताया, पराविद्या, वो विद्या का प्रयोग जो पराविद्या, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, इससे संबंधित ज्ञान, ये विद्या है। यहाँ विद्या का अर्थ ये है जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, ये ज्ञान विद्या में है। और अविद्या का मतलब वही जो संसारिक ज्ञान है। इन दोनों को इकट्ठे जानो। य तद वेदो उभयम से, य मैंने जो, तब मैंने इन दोनों को, वेदों मैंने जानता है, उभयम दोनों को इकट्ठा जानता है। तो अविद्या से अर्थात संसारिक ज्ञान से मृत्युम त्रित्वा, मृत्यु को थोड़ा जीतता है, लेकिन विद्या से अमृतम अश्नुते, अमरता को, मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ पर दो चीजें हैं। महर्षि दयानंद ने अविद्या के लिए कर्म का प्रयोग किया है, और वैसे यहाँ इस वक्त अविद्या का मैं लगाऊंगी संसारिक विद्या। अब हमें संसारिक विद्या प्राप्त कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया। अभी ये जो वीडियो का प्रयोग, ये मोबाइल के प्रयोग से ये जो हमारे ऑनलाइन प्रवचन चल रहे हैं, ये भी तो संसारिक विद्या का प्रयोग है, विज्ञान का ही प्रयोग है ना। लेकिन इसको जानकर भी वो कहते एक को मत जानो, दोनों को जानो, दोनों को इकट्ठा जानो। क्यों कहा गया इन दोनों को इकट्ठा जानो? कारण इस ज्ञान का प्रयोग कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इसकी कितनी सीमा है, इसको जानने के लिए हमें पराविद्या को, प्रॉपर विद्या को जानना पड़ेगा। कारण अब मैं ही तो संसार में नहीं हूं ना, मेरा शरीर तो मेरा है, लेकिन ये ब्रह्मांड की जितनी वस्तु हैं वो मेरे लिए नहीं, सभी प्राणियों के लिए हैं। परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो उन्होंने उतनी ऑक्सीजन बना दी जितने प्राणी हैं, कमी नहीं छोड़ी। कितनी बड़ी व्यवस्था बुद्धिपूर्वक, ज्ञान पूर्वक परमात्मा ने की। उन्होंने क्या की, हम प्राणी ऑक्सीजन पे जीते हैं, तो उन्होंने कहा अब इसका कुछ तो उपाय ढूंढा परमात्मा ने, ढूंढकर पेड़ पौधे जितने हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पे जीते हैं, तो वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन, और हम उनको क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। मानो वो एक दूसरे को क्या कह रहे हैं, देही में ददामी ते, देही में तुम मुझे दो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम मुझे दो मैं तुम्हें दूं, देही में
ते देही में, मानो वो एक दूसरे से मांग और ले रहे हैं, दे रहे हैं। तो परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की, जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी वो पूरी की। पहली तो इसमें भी मनुष्य की गलती है, उसने पृथ्वी का दोहन कर दिया, जंगलों को काट दिया, पेड़ों को कम कर दिया। क्या आप समझते हो हम लोग अपने घरों में ये जो टिश्यू पेपर यूज करते हैं, जिसके बिना हम जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ये टिश्यू पेपर उन पेड़ों से ही बनते हैं, पेड़ों की खाल से ही बनते हैं। और इनका प्रयोग करके हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उतने ही अधिक पेड़ कटते हैं। हम यही कह रहे हैं पदार्थ विद्या को क्यों जानना है, इसीलिए जानना है। और उसके बाद हमने पदार्थ विद्या जानकर सत्य विद्या को क्यों जानना है, वो इसलिए जानना है इनका प्रयोग कितनी सीमा तक करना है। मैं संसार में नहीं हूं, ये ब्रह्मांड मेरे अलावा सब प्राणियों के लिए है। परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड को सब प्राणियों के लिए बनाया है, सबने इसमें जीना है। वो कैसे जिएंगे अगर मैं अपने लिए? तो आज इस परिस्थिति में, कोरोना की परिस्थिति में हुआ क्या कि एक दूसरे को दोष देते रहे। हमारे मनुष्य, हम लोग मनुष्य जी, हेलो, हम मनुष्य क्या करते रहे? हम ये करते रहे कि अपने लिए इकट्ठा कर करके, चाहे इसमें ऑक्सीजन ही हो, अपने घर में सिलेंडर इकट्ठा करते रहे। भाई इस वक्त इकट्ठा करने की नहीं, हमें हो सकता है जरूरत ही ना पड़े, जहां जरूरत है वहां इकट्ठा करो। हम दोष एक दूसरे पर देते हैं, दूसरे वो उसको दोष देता है, वो उसको, पर ये नहीं सोचते ऐसी आपदा जब भी सृष्टि पे आती है हमें मिलकर इसका समाधान करना है। चाहे हमारी केंद्रीय सरकार हो, चाहे हमारी राज्य सरकार हो, लेकिन उन दोनों को तो मिलना ही है। लेकिन हमारी भी तो कुछ कर्तव्य हैं। अधिकार तो मांगते, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, हमें बेड नहीं मिल रहा, लेकिन कर्तव्य मैं आपको, हमें इतने नहीं दिए गए। तो कल का न्यूज ये है कि 9 बजे की न्यूज बता रही हूं, आज भी इतने निर्देश देने के पश्चात भी हम अपनी जो कर्तव्य है उनको नहीं निभा रहे। 50% लोग मास्क लगाते ही नहीं। बाकी जो 50% हैं उनमें से भी उन्होंने बताया कि 64% लोग, 50 तो लगाते ही नहीं, जो बाकी 50 है उनमें से 64% लोग जानते ही नहीं मास्क लगाना कैसे है, दूसरे नाक से नीचे लगाते हैं, और 2% लोग सिर्फ थोड़ी तक रखते हैं, और 20% लोग आधा रखते हैं। केवल मात्र 14% लोग, हम मानव जिन पे आपदा आई हुई है, केवल 14% लोग अपने कर्तव्य का निभाकर मास्क पूरी तरह लगाते हैं। अर्थात 50% तो लगाते ही नहीं। केवल 7% लोग हमारे भारतवर्ष में मास्क को लगा रहे हैं। तो बीमारी को बढ़ा कौन रहा है? फिर हम सोचते हैं अधिकार नहीं मिलते। पहले कर्तव्य तो हमें निभाने हैं ना, हमें अपने कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान देना है। कर्तव्य निभाइए। हाँ, मैं ये नहीं मानती पहली, जब हमारे पास कोरोना की पहली वेव आई और उसके बाद दूसरी वेव आने में समय था, हमारी सरकार, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन दोनों ने भी जितना प्रबंध कर चाहिए था नहीं किया। उन्होंने भी अपनी गलतियां मानी होंगी, लेकिन उसके साथ हमारा भी उतना ही कर्तव्य है जनता का। सब एक मिल जाएं, जिसके पास ज्ञान है, बल है, अन्न है, धन है, शक्ति है। मिसेस मदान, 5 मिनट और बस जी। 5 मिनट और। जी, हमारे पास जो भी है उसके द्वारा अगर एक व्यक्ति का ही सहायता कर दे तो ये रोग कम हो सकता है ना। मेरे पास धन है, मैं उससे कर सकता हूं। मेरे पास अन्न है, मैं एक परिवार में बैठे रोटी नहीं बना सकता, उसको एक रोटी बना के भेज सकती हूँ। किसी के पास कुछ है, कोई दवाई तक पहुंचा सकता है। तो इस बीमारी को दूर करने में हम भी उतने ही सहायक बन सकते हैं अगर बनना चाहें। पर हम लोग कर क्या रहे हैं? अपना दोष दूसरों पर, उसका अपनी गलती नहीं देखते, दूसरे की गलती देख रहे हैं। इस आपदा को निभाने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी हम नहीं जानते कि ये आपदा अभी और कितने समय तक रहनी है, लेकिन मेरे समेत हम सबका कर्तव्य यही है, हम अपने देश के लिए एकजुट हो जाएं, सरकारों की सहायता करें,
सरकार दोनों भी मिल जाएं, अपने आस पड़ोस देखें, जितनी सहायता कर सकते हैं करें, और जो कर्तव्य निभाना है, जो हमारे को निर्देश दिए जाते हैं, उन निर्देशों का पालन करें। तब ये प्राण वायु, ऑक्सीजन और प्राण हमारे ही बचे रहेंगे। निश्चित है ये हो नहीं सकता, लेकिन इसके लिए सभी को मिलकर एकजुट होकर कर्तव्य निभाना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और जल्दी समाप्त कर रही हूँ। नमस्ते, धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस मदान। मैं आचार्य रामचंद्र शास्त्री जी से कहूंगा कि इसको कंक्लूड करें। जी, रामचंद्र शास्त्री जी आइए। मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी। आज का जो प्रवचन श्रीमती प्रेम मदान जी के द्वारा संपन्न हुआ, उपनिषदों में प्राण विद्या, आपने इस अध्यात्म प्रवचन को बड़े सरल ढंग से हमको समझाया। निश्चित रूप ही ये उपनिषदों का जो ज्ञान है बड़ा व्यापक ज्ञान है, लेकिन आपका स्वाध्याय भी बड़ा व्यापक है और अपने विषय पर आपकी अच्छी पकड़ है। तो आपने हमें बहुत अच्छा समझाया। इस वैश्विक समस्या के समाधान के लिए भी आपने बताया कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, उन कर्तव्यों को हम निर्वहन करें तो हम बड़ी जल्दी इससे छुटकारा भी पा सकते हैं। कोई भी समस्या आती है उससे छुटकारा भी मिलता है। इसलिए हम परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि इस वैश्विक बीमारी के समाधान के लिए हम हर दिन आशात्मक रहें, क्योंकि परमपिता परमात्मा की सृष्टि में जो आशा है, अगर हम निराश हो जाते हैं तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर एक विभिन्न प्रकार की शक्ति का संचार होता है, और अगर हम आशाओं में भरे रहते हैं तो उसका विभिन्न प्रकार की शक्ति का संचार होता है। तो हमें आशावान होना चाहिए। प्राणाय नमः यस्मिदं सर्वं वसे। प्राण को नमस्कार है कि जिसके द्वारा ये सारा संसार संचालित हो रहा है, आपने बताया। तो हमें अपने प्राण को किस प्रकार से सुरक्षित रखना चाहिए, किस प्रकार से उसके प्राण की जो गति है उस गति को और डीप बनाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए घर में बैठ करके। इसके लिए अनेकों प्रकार की साधनाएं हैं शास्त्रों के अनुसार। तो हमें निश्चित उसका प्रैक्टिकल भी अभ्यास करना चाहिए, और जब हम प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से ये भी हमारा दूसरों को सहयोग होगा कि हम ऐसी बातों को ज्यादा प्रचारित प्रसारित करेंगे। तो आपने बहुत अच्छा हमें प्रवचन दिया। हम समस्त आर्य समाज की तरफ से शांति पाठ आपका धन्यवाद करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जीवन में ऐसे प्रवचन आपके द्वारा होते रहें। और मैं आचार्य रामचंद्र शास्त्री परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जो हमसे बिछुड़ गए, हमसे चले गए, उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवारजनों को परमात्मा संबल दे, धैर्य दे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। और शांति पाठ इसी के साथ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद।